26 जनवरी और 15 अगस्त इन दो तारीखों की हर भारतीय के जीवन में बहुत खास जगह है, क्योंकि ये वो दो तारीखें हैं जो भारत के इतिहास से भी जुड़ी हैं और भारत के भविष्य से भी। आप जानते ही हैं कि 15 अगस्त भारत का स्वतंत्रता दिवस है और 26 जनवरी हमारा गणतंत्र दिवस। हर साल स्वतंत्रता दिवस के दिन लाल किले पर तिरंगे को फहरते हुए और 26 जनवरी के दिन राजपथ पर परेड देखने का आनंद कुछ ऐसा है जो कभी खत्म नहीं होता, बल्कि साल दर साल बढ़ता ही जाता है। क्या आप जानते हैं कि पहली बार टीवी पर गणतंत्र दिवस परेड की कमेंट्री कब हुई थी? यानी पहली बार गणतंत्र दिवस का टीवी पर प्रसारण कब हुआ, लाइव प्रसारण। नमस्कार, मैं हूं अशोक श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं डीडी दस्तावेज। और डीडी दस्तावेज में आज आपको दिखाएंगे गणतंत्र दिवस की वो परेड जिसका पहली बार दूरदर्शन पर लाइव प्रसारण हुआ, और साथ ही प्रसार भारती आर्काइव से गणतंत्र दिवस समारोह के कुछ अन्य दिलचस्प हिस्से भी। वंदे मातरम, वंदे मातरम, सुजलां सुफलां मलयज शीतलां सस्यश्यामलां मातरं वन्दे मातरम्। शुभ्रज्योत्स्ना पुलकितयामिनी पुल्लकुसुमित द्रुमदलशोभिनी सुहासिनी सुमधुरभाषिणी सुखदां वरदां मातरं वन्दे मातरं वन्दे मातरम्। इससे पहले कि डीडी दस्तावेज के आज के एपिसोड में मैं आपको गणतंत्र दिवस परेड की बहुत कुछ खास ऐतिहासिक झलकियां दिखाऊं, आपको एक बार फिर याद दिलाना चाहता हूं कि ये तो आप जानते ही हैं कि 26 जनवरी को भारत का गणतंत्र दिवस इसलिए मनाया जाता है क्योंकि 1950 में 26 जनवरी के ही दिन भारत का संविधान लागू हुआ था। आप ये भी जानते होंगे कि भारत का संविधान दुनिया के किसी भी गणतांत्रिक देश का सबसे लंबा लिखित संविधान है। इस संविधान को तैयार करने के लिए एक संविधान सभा बनाई गई थी। इस संविधान सभा ने 2 साल 11 महीने और 18 दिन में कुल 114 दिन बैठक की, तब कहीं जाकर भारत का संविधान तैयार हुआ। आज संविधान की बात तो सभी करते हैं, खासकर पॉलिटिकल डिबेट्स में संविधान को लेकर खूब टीका टिप्पणियां होती हैं, लेकिन पता नहीं टीका टिप्पणियां करने वाले कितने लोगों ने शायद संविधान सभा की बहस को पढ़ा या सुना है। पर आपको यह बहस जरूर सुननी चाहिए और प्रसार भारती आर्काइव्स के यूट्यूब चैनल पर आप इस बहस के अहम हिस्से कभी भी जाकर सुन सकते हैं, जिसमें बाबा साहब भीमराव अंबेडकर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जवाहरलाल नेहरू और श्यामा प्रसाद मुखर्जी की ओरिजिनल आवाज भी आपको सुनने को मिलेगी। Long years ago, we made a tryst with destiny, and now the time comes. हिंदवासियों ने त्याग और तप से स्वतंत्रता हासिल कर ली है। In the course of the debate that took place, there were 2 questions which were raised. I, Vallabhbhai Patel, do solemnly affirm that in the office of minister, I believe in the checkered history of our country. We have passed many resolutions. Sir, in the absence of Srimati Sarojini Naidu, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। तो 26 जनवरी 1949 को संविधान बनाने का काम पूरा हो गया था। संविधान सभा ने इसे मंजूरी दे दी, पर संविधान लागू हुआ 26 जनवरी 1950 को सुबह करीब
10:18 पर। इसके 6 मिनट बाद 10:24 पर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत के पहले राष्ट्रपति के रूप में शपथ दिलाई गई। After the third reading, the Constitution was approved and signed by all the members. On the 26th of November 1949, Dr. Rajendra Prasad, the President of the Assembly, put his signature and seal to the Constitution. In recognition of his service to the nation, Dr. Rajendra Prasad was elected the first President of the Republic of India. Sardar Vallabhbhai Patel. Under Sub-Rule 1 of Rule 8 of the President of India election rules, I hereby declare the Honorable Dr. Rajendra Prasad to be duly elected to the office of President. दिलचस्प बात यह है कि गणतंत्र दिवस की पहली परेड शाम को निकली, सुबह नहीं। दरअसल राष्ट्रपति पद की शपथ लेने के बाद डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद दोपहर 2:30 पर राष्ट्रपति की शाही बग्गी में सवार होकर इरविन स्टेडियम पहुंचे और फिर गणतंत्र दिवस समारोह की शुरुआत हुई। आप जरूर सोच रहे होंगे कि यह इरविन स्टेडियम दिल्ली में कहां है, तो आपको बता दूं कि इंडिया गेट के ठीक सामने जो नेशनल स्टेडियम है, जिसे आज ध्यानचंद स्टेडियम के नाम से भी जाना जाता है, उसे ही पहले इरविन स्टेडियम कहा जाता था। शुरू के 5 साल तक गणतंत्र दिवस परेड की कोई जगह तय नहीं थी। 1950 से लेकर 1954 तक यह परेड कभी इरविन स्टेडियम, तो कभी लाल किला, तो कभी रामलीला मैदान पर होती रही। 1955 से यह तय हुआ कि गणतंत्र दिवस की परेड राजपथ से निकलेगी और लाल किले तक जाएगी। तब भारत के अलग अलग राज्यों से दूर दूर से लोग दिल्ली आते थे गणतंत्र दिवस की परेड देखने के लिए। लेकिन 1982 से दूरदर्शन ने गणतंत्र दिवस की परेड को सीधा दिल्ली से देश के घर घर तक पहुंचा दिया। जी हां, 1982 से गणतंत्र दिवस परेड का दूरदर्शन ने सीधा प्रसारण यानी लाइव टेलीकास्ट करना शुरू किया। आइए प्रसार भारती आर्काइव से आपको दिखाते हैं वो ऐतिहासिक पहली लाइव परेड और मिलाते हैं परेड की लाइव कमेंट्री करने वाली दूरदर्शन की टीम से। सीधे प्रसारण के लिए जो सहयोगी हमारे कमेंटेटर्स यहाँ पर हैं, उनका परिचय हम आपसे करवा देते हैं। हमारी बाईं तरफ जो सबसे पहले सज्जन खड़े हुए हैं वो हैं विंग कमांडर बेदी साहब। उसके बाद आपके जाने पहचाने कमांडर वर्मा साहब खड़े हुए हैं और मेरे बिल्कुल बाईं तरफ श्री आशीष सिन्हा और मेरी दाहिनी तरफ, इन्हें भी आप पहचान रहे होंगे, जसदेव सिंह जी और उसके बाद हमारे सहयोगी श्री कुबेर दत्त जी। तो हम ये 6 लोग आज यहाँ से सीधा प्रसारण आपके लिए करेंगे, जो कि देश के दूर दराज इलाकों में बैठे हुए हमारे दर्शक यहाँ से राजपथ से जो कुछ दिखाई पड़ेगा उसको सीधा सीधा देख सकेंगे। और ये पहला अवसर है इस बात का भी कि हम इस तरह की कोशिश और इस तरह का प्रयास इस बार कर रहे हैं। अगली बार हम निश्चित रूप से और अच्छे साधनों के साथ और माध्यमों के साथ आपके सामने उपस्थित होंगे। आज यहाँ पर सुबह से दिल्ली में थोड़ी बारिश थी, बादल छाए हुए थे। लगता ये था कि शायद कुछ लोग ना पहुँच पाएं, लेकिन नहीं, आज यहाँ पर इस भारतीय जनता के प्रतिनिधियों का एक महासमुद्र पूरे राजपथ पर लहरा रहा और यहाँ
जहां से कि हम ये कमेंट्री, ये प्रसारण आपके लिए कर रहे हैं। हमारे सामने सलामी मंच है बाईं तरफ। उसके बाद यहाँ पर जो यहाँ के विशिष्ट नागरिक हैं वो हैं। दोनों तरफ भारतीय जनता का प्रतिनिधित्व करने वाले सभी तरह के लोग, बच्चे, जवान, बूढ़े, महिलाएं, सभी लोग हैं। लेकिन इसके सबसे आगे सलामी मंच की दाहिनी तरफ, जो कि हम आपको दिखा सकेंगे, ये हमारे उन महत्वपूर्ण व्यक्तियों का स्थान है। और अब हमारे प्रिय प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी अमर जवान ज्योति में श्रद्धांजलि अर्पित करने के बाद सलामी मंच के पास पहुंच चुकी है। संविधान के लागू होने के साथ ही ये परंपरा भी शुरू हो गई थी कि गणतंत्र दिवस परेड के लिए हर साल किसी न किसी राष्ट्राध्यक्ष या राष्ट्र प्रमुख को मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित किया जाए, ताकि विश्व के अन्य देशों के साथ भारत के कूटनीतिक संबंध मजबूत हों। तो विशेष रणनीति के तहत राजनीतिक, राजनयिक और आपसी संबंधों के आधार पर ही गणतंत्र दिवस समारोह के मुख्य अतिथि का चुनाव किया जाता है। 26 जनवरी 1950 को आयोजित पहली परेड में मुख्य अतिथि के रूप में इंडोनेशिया के राष्ट्रपति डॉक्टर सुकर्णो को आमंत्रित किया गया था, जबकि 1955 में पहली बार राजपथ पर आयोजित होने वाली परेड में मुख्य अतिथि के रूप में पाकिस्तान के गवर्नर जनरल मलिक गुलाम मोहम्मद को आमंत्रित किया गया। जिस साल पहली बार गणतंत्र दिवस परेड का लाइव प्रसारण हुआ, यानी 1982 में, तब स्पेन के नरेश जुआन कार्लोस मुख्य अतिथि थे। राष्ट्रपति महोदय की सवारी राष्ट्रपति भवन से अब सलामी मंच की ओर आ रही है। अंगरक्षकों का घुड़सवार दस्ता उनके साथ है। The President's bodyguard are all handling. Each is over 6 feet tall, a tank commander and a paratrooper. The cavalry, led by Lieutenant Colonel Sodi, Commandant of the bodyguard, leads the capital 2 on the ceremonial route. Wheels right, facing the saluting base, and wait for the President's carriage to draw up. The President, Mr. Neelam Sanjeeva Reddy, is accompanied by King Juan Carlos, Victor Maria, the Bourbon A. Bourbon. राष्ट्रपति महोदय हमारे भारत के विशेष अतिथि स्पेन के नरेश के साथ यहाँ पर उपस्थित हुए हैं और अब प्रधानमंत्री उनका स्वागत करेंगी। प्रधानमंत्री ने उनका स्वागत किया और अब प्रधानमंत्री स्पेन नरेश का स्वागत कर रही हैं। गणतंत्र दिवस परेड में अब तक ब्रिटेन और फ्रांस के प्रतिनिधियों को सबसे ज्यादा यानी 5 बार आमंत्रित किया गया है। 1993 में ब्रिटेन के प्रधानमंत्री जॉन मेजर गणतंत्र दिवस की परेड में शामिल हुए थे, पर साल 21 और 22 में कोरोना संकट के चलते किसी राष्ट्राध्यक्ष को आमंत्रित नहीं किया गया, जबकि 1995 में दुनिया भर में रंगभेद के खिलाफ संघर्ष करने वाले दक्षिण अफ्रीका के महान नेता नेल्सन मंडेला गणतंत्र दिवस पर भारत आए, तो साल 2015 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आमंत्रण पर पहली बार अमेरिका के राष्ट्रपति बराक ओबामा गणतंत्र दिवस समारोह के मुख्य अतिथि बने। The President, accompanied by Dr. Nelson Mandela, the President of the Republic of South Africa, they come up there, meet the Prime Minister,
They all know each other. This is Dr. Mandela's second visit to India. Now they are move forward. Mr. Mallikarjun shakes hands with the president, then the army chief, now the navy chief, the air chief. They all salute, and now Dr. Mandela goes forward and shakes Mr. Mallikarjun's hand, and then General Chaudhary, Admiral Shekhawat, and Air Chief Marshal Kaul. They slowly move up towards the saluting dais. It is a slightly slow process because there are so many people to be introduced to the chief guests. President, two ADCs in front, at the back, just out of the view of your camera, which you'll get fairly soon. The President's bodyguard is lined up for the national salute. प्रधानमंत्री इंडिया गेट पर अमर जवान को श्रद्धांजलि अर्पित करने के बाद राजपथ की ओर अग्रसर। सलामी मंच के सामने सारनाथ के प्रसिद्ध सिंह शीर्ष का प्रतिरूप, जो हमारा राष्ट्रीय चिन्ह है। सलामी मंच पर प्रधानमंत्री का आगमन जोश उत्साह जनसमूह में। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का शुभागमन हो चुका है। प्रधानमंत्री अभिवादन स्वीकार करते हुए Yes, there's a cheer in the crowd once again, and the big moment is here. Prime Minister Narendra Modi waiting to receive all our distinguished guests and dignitaries. President Barack Obama arrives at Rajpath, being greeted very warmly by Prime Minister Narendra Modi. Barack Obama, the President of the United States of America, the First Lady, Mrs. Michelle Obama. And the First Lady Michelle Obama, a picture of elegance and grace. अमेरिका के राष्ट्रपति बराक ओबामा और उनकी पत्नी मिशेल ओबामा का आगमन राजपथ पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनकी अगवानी की। गणतंत्र दिवस समारोह में मुख्य अतिथि को बुलाने की परंपरा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2018 में एक अभिनव और अनूठी पहल की, जब पहली बार 10 देशों के राष्ट्र प्रमुख एक साथ मुख्य अतिथि के तौर पर भारत के गणतंत्र दिवस समारोह का हिस्सा बने। ये सभी 10 देश दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों के संगठन आसियान से जुड़े हुए हैं। Our first chief guest, His Excellency Dr. Thongloun Sisulut, the Prime Minister of the Lao People's Democratic Republic. India and Lao PDR have enjoyed ancient ties of close friendship and cooperation. In fact, post the establishment of official diplomatic relations in 1956, the two nations have grown closer. And this is the arrival at the saluting base of our second chief guest, His Excellency Nguyen Xuan Phuc, Prime Minister of the Socialist Republic of Vietnam. India and Vietnam celebrated 2017 as the Year of Friendship, commemorating the 45th anniversary of the establishment of diplomatic relations and the 10th anniversary of their strategic partnership. हमारी तीसरी सम्मानित अतिथि म्यांमार की स्टेट काउंसिलर आंग सान सू ची का आगमन हो रहा है। सलामी मंच पर माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा उनका स्वागत। देश के गणतंत्र दिवस के चौथे सम्मानित अतिथि थाईलैंड अधिराज्य के प्रधानमंत्री महामहिम जनरल प्रायुत चान-ओ-चा का आगमन हो चुका है। आप राष्ट्रीय शांति और व्यवस्था परिषद के प्रमुख भी हैं। Our fifth chief guest, His Excellency Dato Sri Mohammed Najib bin Tun Abdul Razak, the Prime Minister of Malaysia, alighting from his car.
Prior to being the Prime Minister, His Excellency was appointed as the Minister of Culture, Youth and Sports and has since held portfolios of Defence, Education and Finance. Warm greetings there by the Prime Minister. Our sixth chief guest, His Excellency Lee Hsien Loong, Prime Minister of the Republic of Singapore, being greeted by Prime Minister Narendra Modi. India-Singapore ties have strategic, political, economic and cultural dimensions. कंबोडिया साम्राज्य के प्रधानमंत्री महामहिम समदेक तेचो हुन सेन का आगमन हो रहा है। महामहिम हुन सेन 1985 से सत्ता में हैं और संसार में सबसे लंबी अवधि तक प्रधानमंत्री बने रहने वालों में से एक हैं। प्रधानमंत्री महामहिम समदेक तेचो हुन सेन। फिलीपींस गणराज्य के राष्ट्रपति महामहिम श्री रोड्रिगो रोआ दुतेर्ते, उनकी अगवानी की प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने। And here, at the saluting base at Rajpath, Prime Minister Shri Narendra Modi welcoming our 10 very special invitees, the heads of the ASEAN states, and everybody now welcoming our 9th chief guest, His Excellency Joko Widodo, the President of the Republic of Indonesia. And now, arriving at the saluting dais, our 10th chief guest, His Majesty, the Prime Minister of Brunei Darussalam, Sultan Haji Hassan Al Bolkiah, greeted warmly by Prime Minister Modi. गणतंत्र दिवस की परेड में सबसे बड़ा आकर्षण होता है भारतीय सेना की टुकड़ियों का मार्च पास्ट। सेना अपनी ताकत के साथ साथ अपनी तकनीक और अनुशासन का भी प्रदर्शन करती है। आइए गणतंत्र दिवस परेड के पहले लाइव प्रसारण से आपको भारतीय सेना की टुकड़ियों का मार्च पास्ट दिखाते हैं। सबसे आगे कोर ऑफ इंजीनियर्स के मद्रास इंजीनियरिंग ग्रुप, 202 साल पुरानी ये रेजिमेंट जिसका के नेतृत्व कर रहे हैं कैप्टन जॉन मैन। अभी तक मद्रास इंजीनियरिंग ग्रुप ने 2 महावीर चक्र, 10 वीर चक्र और 35 दूसरे बहादुरी के अवार्ड जीते हैं। मद्रास इंजीनियरिंग ग्रुप के पीछे जो आप देख रहे हैं, ये ब्रिगेड ऑफ गार्ड्स जिनका नेतृत्व कर रहे हैं मेजर दिनेश प्रसाद माथुर, और बैंड के बिल्कुल पीछे पंजाब रेजिमेंट जिसका के नेतृत्व कर रहे हैं मेजर एस.एस. गजराज, और मराठा लाइट इन्फेंट्री जो आपके सामने से निकल रही है 213 साल पुराने, इसका नेतृत्व कर रहे हैं कैप्टन एम.पी. शर्मा। अभी तक इन्होंने 1 अशोक चक्र और 4 महावीर चक्र जीते हैं। और ये है 61वीं कैवलरी जिसका जन्म सन 63 में हुआ। इससे पहले जो घुड़सवार रेजिमेंट थी वो सब खत्म कर दी गई और सिर्फ एक ही दुनिया में अब घुड़सवार रेजिमेंट बची, वो ये है। इन्होंने अभी तक चाइना, कैम्ब्रे, फ्रांस, फ्लैंडर्स सब जगह पे बहुत अच्छा पहले और दूसरे विश्व वॉर में काम दिखाया। इनकी वर्दी मैं आपको बता दूं, नीले कोट है, सफेद ब्रीचेस, काली पट्टी और सुनहरे और नीले पगड़ी। इसका नेतृत्व कर रहे हैं कैप्टन जे.एस. आलूवालिया। परेड की इस कमेंट्री में आपने ये बात नोट की कि कमेंट्रेटर बाकायदा ये भी बता रहे थे कि सेना के जवानों ने जो वर्दियां पहनी हैं उनमें कौन से रंग शामिल हैं और घुड़सवार दस्तों को कैसे किन रंगों से सजाया गया है। ऐसा इसलिए क्योंकि जैसा आपने देखा ये प्रसारण ब्लैक एंड व्हाइट था, लेकिन अगले ही साल यानी साल 1983 से दूरदर्शन ने गणतंत्र दिवस परेड में रंग भर दिए और दूरदर्शन का प्रसारण रंगीन हो गया। और इस रंगीन प्रसारण में राजपथ पर झांकियों और सांस्कृतिक टोलियों के कार्यक्रमों को देखने का आनंद दोगुना चौगुना हो गया। देखिए प्रसार भारती आर्काइव से ये क्लिप।
Gujarat, a village in Saurashtra. Saurashtra Peninsula is inhabited by the pastoral communities of Rabaris, the Bharwas, the Charans and the Ahirs, the farming communities of Kanbis and Mayars, the trading communities of the Vanyas, the Lohanas and the Bhatiyas, the martial communities of Khatis and the Rajputs, the seafarers like Karwas and the Brahmins and the Islamic communities. Their life is full of color and of gaiety. This tableau has attempted a realistic presentation of some of the facets of this village life. From Manipur, Mukna Kanjai, the traditional game of Manipur. The government of Manipur has presented a tableau depicting the Mukna Kanjai, which is an ancient game like hockey, prevalent in that state. Now this game is said to have been invented by one King Kanba of Manipur. साल 2010 में दूरदर्शन ने जब HD चैनल लॉन्च किया, तब गणतंत्र दिवस समारोह का प्रसारण और भी बेहतरीन हो गया और इसके साथ ही गणतंत्र दिवस की परेड का विदेशों में भी लाइव टेलीकास्ट शुरू हो गया। इस तरह दूरदर्शन गणतंत्र दिवस परेड के लाइव प्रसारण को हर साल पहले से और बेहतर से बेहतरीन बनाने की कोशिश कर रहा है, ताकि आप दुनिया के किसी भी हिस्से में, किसी भी कोने में रहें, पर महान भारत राष्ट्र के इस राष्ट्रीय पर्व का गौरवमयी हिस्सा बन सके। तो आज डीडी दस्तावेज में इतना ही। गणतंत्र दिवस की आप सबको ढेर सारी